बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम, अहद रिसालत, खिलाफत राशिदा और बनु उमैया का मुताला जारी रखेंगे। और आज इस सिलसिले में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 18वीं नशिस्त है और अभी तक हमने इस किताब के बाब अव्वल से लेके बाब चाहरम तक मुकम्मल कर लिए हैं। और बाब पंजम में भी हमने दूसरा जो टॉपिक है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 23 से 23 हिजरी में अहद खिलाफत का मुताला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। और हम अभी जो मुताला कर रहे हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तामीर करदा मसाजिद को पढ़ रहे हैं। और आज जिस मसाजिद का हम पढ़ेंगे उनमें जो पहला नाम है वो है मस्जिद जामा हुमस। ये 70वीं हिजरी की मस्जिद है। हुमस में जामा मस्जिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म से तामीर की गई थी। यहाँ के तदरीस के लिए मरकज़ खिलाफत से हज़रत उमर ने मशहूर साहबी रसूल अल्लाह हज़रत इबादा बिन साबित को रवाना किया था। और 24 हिजरी में हज़रत उबादा मशहूर मुदर्रिस थे। मस्जिद नबवी मदरसे सफ़ा में अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे थे। ये बड़े फ़कीह भी थे। उन्होंने कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ फ़िक़्ह की तदरीस भी जारी कर दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन गनम मुतफ़ी 75 हिजरी को यहाँ उस्ताद मुकर्रर किया था। इस दौर में इब्तदाई तालीम में कुरान मजीद की तालीम और किताबत सिखाई जाती थी। मदारिस आलिया में फ़िक़्ह की तालीम होती थी। ये तालीम ज़बानी होती थी, कोई किताब बराए नसाब नहीं थी। अमला लेक्चर होते थे जिसके नोट्स तलबा तैयार कर लेते थे। जिस्मानी रियाज़त और अच्छे अशार की तालीम के जानिब भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तवज्जो थी। उन्होंने मुख्तलिफ़ वालियों को एक मुरासला भेजा था, लड़कों को तैराकी शाहसवारी सिखाओ, अच्छे शेर और मशहूर अक़वाल ज़री याद कराओ। जामा फस्तात काहिरा 22 हिजरी। फ़तह मिस्र में हज़रत उमर बिन आस ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौजूदा काहिरा के करीब ही फ़ौज के लिए छावनी कायम की थी। ये खैमों पर मुश्तमिल थी। अरबी में खैमों को फस्तात कहते हैं, इसलिए इस बस्ती का नाम फस्तात पड़ गया। बाद में इसने एक मुस्तकिल शहर की हैसियत इख्तियार कर ली और ये मिस्र में इस्लामी हुकूमत का दारुल हुकूमत और मरकज़ करार पाई। जामा मस्जिद फस्तात की बुनियाद में हज़रत उमर बिन आस ने रखी, इसलिए जामा मस्जिद ये जामा उमर बिन बास के नाम से भी मशहूर हो गई। इस मस्जिद की तामीर में 70 सहाबा कराम ने हिस्सा लिया था, जिनमें हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मिक़दार, हज़रत इबादा बिन सामित, हज़रत अबू दुर्दा जैसे मशहूर लोग शामिल थे। ये मस्जिद 50 गज़ तवील और 30 गज़ अरीज़ थी। इसके 3 दरवाज़े थे। इसके चारों तरफ 7 गज़ का रास्ता था और इसका एक दरवाज़ा ऐवान हुकूमत के बिलमुकाबिल खुलता था। फस्तात की छावनी की आबादी में दारुल खिलाफत से आमदा हिदायत की रोशनी में तामीर हुई। कबाइल की आबादकारियों के जुदा जुदा कतात अराज़ी मुकर्रर किए गए। इनमें माविया बिन खरज और शरीक बिन सहमी की निगरानी में कबाइल को आबाद किया गया। तामीर के वक्त से इस मस्जिद के अंदर दरस व तदरीस का सिलसिला जारी हो गया। तदरीस का आगाज़ फ़तह मिस्र के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र आस ने किया था। इनका शुमार अहले इल्म सहाबा में होता था। इनके साथ कैस बिन इबादा भी दर्स देते थे। दारुल खिलाफत से मुकर्रर शुदा मुदर्रिस उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद मुग़ाफ़री थे। उन्होंने तालीम कुरान का बाकायदा आगाज़ किया और मौलवी सबियान बच्चों के उस्ताद थे। इनके बाद यजीद बिन अबी हवैब अर्ज़दी ने तदरीस का काम संभाला। आला तालीम के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हब्बान बिन अबी हवला को मिस्र भेजा था। आज़रबाईजान अहद फ़ारूकी में आज़रबाईजान मुकामी बाशिंदों की सरकशी के बाद दोबारा फ़तह हुआ था। इस मतलब अमीर लश्कर
اشغت بن قیس نے وظیفہ یاب عربوں کو وہاں آباد کیا۔ ان لوگوں نے مقامی باشندوں کو دعوت اسلامی دی۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ جب حضرت علی کے دور میں اشخاص بن قیس دوبارہ وہاں کے امیر بنائے تو اکثر باشندوں کو مسلمان پایا جنہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ تعلیم کی عمومیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان گوناگوں کوششوں کی وجہ سے عرب میں تعلیم عام ہو گئی، ان کا اخلاقی معیار بلند ہو گیا۔ ایک قلیل عرصے میں اتنی بڑے پیمانے پہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایرانیوں کے نزدیک عرب جاہل گنوار تھے۔ جنگ قادسیہ 15ویں ہجری میں ایرانیوں کو جب عربوں سے سابقہ پیش آیا وہ ان کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ وہ تعلیم یافتہ مہذب تھے۔ جب ایرانی سپر سالار کو معلوم ہوا یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی جدوجہد کا نتائج ہیں تو اس نے غصے میں جھنجھلا کر کہا، عمر نے میرا جگر چبا ڈالا، کتوں کو ادب سکھا رہا ہے، ان کو عقل سکھا رہا ہے۔ یہ دشمن کا تبصرہ تھا، مگر اس میں پس پردہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمی کوششوں کا اعتراف موجود ہے۔ الحمدللہ آج میں اپنا اس وائس نوٹ کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ مطالعہ میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی کہ 23 سے 35 ہجری کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرین، خدا حافظ۔